अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ICS सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 10 के कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन स्टैंडर्ड इनपुट। क्या होती है स्टैंडर्ड इनपुट? ऐसी इनपुट जो आपकी एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के थ्रू दी जाती है। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहलाती है, तो उसके थ्रू ये इनपुट है वो स्टैंडर्ड इनपुट कहलाएगी। The process of giving something to the computer is known as input. The input is mostly given by keyboard. और भी इनपुट्स होती हैं कि माउस है, आपका स्कैनर है, मगर जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो कीबोर्ड है, इसीलिए कीबोर्ड को कहा जाता है, कीबोर्ड की जो इनपुट है उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड इनपुट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लिस्ट सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस फॉर इनपुट। ये आपके पास डिफरेंट, ये scanf एक इनपुट का फंक्शन है, गेट्स जो है गेट स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए है, ये एक कैरेक्टर की इनपुट कराने के लिए, ये भी एक कैरेक्टर की इनपुट करवाने के लिए, तो हम ये यूज करते हैं। राइट। अच्छा, लिस्ट में सिर्फ आपने नाम लिखने होते हैं, लिस्ट। नेक्स्ट आपका व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। देखिए आपकी आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारी हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर है, आपकी मॉनिटर है, स्पीकर है, लेकिन इनमें से जो एक मॉनिटर है ना, वो उसकी आउटपुट को हम कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर जरा इसको रीड करते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर इज नोन एज आउटपुट। द आउटपुट इज मोस्टली डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर। ठीक है, ऐसी आउटपुट जो मॉनिटर पर डिस्प्ले हो हम उसे कहते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। इतना भी आप लिख देंगे तो दैट इज आल्सो फाइन। राइट, नेम्स ऑफ टू आउटपुट फंक्शंस। दो आउटपुट फंक्शंस, एक printf है जो कि तमाम जो भी आपकी आउटपुट करवाने के लिए यूज होती है, जबकि puts जो है, पुट्स कहें या इसको पुट, s इज फॉर स्ट्रिंग। जिस तरह गेट्स जो है s फॉर स्ट्रिंग के लिए इनपुट के लिए होता है, इसी तरह पुट्स जो है वो स्ट्रिंग के आउटपुट के लिए होता है। और इनकी डेफिनेशंस जो हैं ये आपकी स्टूडियो में वो इनकी मिल जाती हैं आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ printf फंक्शन। हाँ जी, printf फंक्शन जो है ये आपकी मॉनिटर पर आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स और वैल्यूज, और ये तमाम आपकी वैल्यूज, वेरिएबल्स, टेक्स्ट, हर तरह की आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, और इसका खास फॉर्मेट होता है। द सिंटैक्स, इसका जो सिंटैक्स है यहाँ पर गिवन है। सबसे पहले आपके पास printf में फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है और उसके बाद आर्गुमेंट लिस्ट होती है। ठीक है, आर्गुमेंट से मुराद जो आपके वेरिएबल्स होते हैं उनको कहा जाता है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज कंट्रोल स्ट्रिंग इन printf फंक्शन। देखिए कंट्रोल स्ट्रिंग जो है ना वो आपकी डबल कोट्स में लिखी जाती है, और इसमें आप रहते हुए टेक्स्ट को फॉर्मेट स्पेसिफायर्स और एस्केप सीक्वेंसेस के जो पैरामीटर्स हैं इनको स्पेसिफाई करते हैं। तो आपके printf में जो पहली है ना फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसी को बोला जाता है कंट्रोल स्ट्रिंग। तो नेक्स्ट आपका है जी क्वेश्चन 7, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर। देखिए जब आप इंटीजर वैल्यूज या किसी भी किस्म की डाटा टाइप की वैल्यू को आप प्रिंट करवाते हैं, आउटपुट डिस्प्ले करवाते हैं, तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी मेंशन करते हैं स्पेसिफिक डाटा टाइप का। अब आपको पता है इंटीजर का, अगर आपने इंटीजर वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करानी है तो आप इसके बगैर %d के बगैर नहीं करवा सकते। इसी तरह अगर आपने कैरेक्टर टाइप की करानी है तो आपको करना पड़ेगा %c कराना पड़ेगा। तो इस तरह से ये दो, और इस तरह %f है जो हम फ्लोट के लिए यूज कर रहे होते हैं। राइट, फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू व्हिच द वैल्यूज विल बी रीड एंड डिस्प्लेड। ऐसा फॉर्मेट है जिसके तहत आपकी वैल्यूज डिस्प्ले होती हैं और रीड की जाती हैं। इट डिटरमाइंस द टाइप ऑफ वेरिएबल। ये स्पेसिफाई करता है आपकी डाटा टाइप, वेरिएबल की डाटा टाइप को, फील्ड विड्थ को और फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू। तीन चीजें ये स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। कौन कौन से आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं? मैंने अभी उन पर बात की। आपके एक इंटीजर बेस्ड होता है, ठीक है, एक कैरेक्टर बेस्ड होता है, और एक फ्लोटिंग पॉइंट बेस्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर। तीनों मैंने अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द पर्पस ऑफ %c फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये हम यूज करते हैं सिंगल कैरेक्टर वैल्यूज के लिए। ठीक है, अभी हमने देखा। राइट, इसी तरह %d का भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए, उसी की रिपीटेडली एक्सप्लेनेशन आ रही है। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द यूज ऑफ फील्ड विड्थ स्पेसिफायर्स इन सी लैंग्वेज। देखिए फील्ड विड्थ जो है ये नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, और इसके तहत आप अपनी आउटपुट को कंट्रोल कर रहे होते हैं।
तो आपके पास जो है फॉर एग्जांपल इसी फील्ड के थ्रू आप अपनी आउटपुट को बेहतर बना सकते हैं, उसके अलाइनमेंट वगैरह सेट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल दूंगा, अकाउंटिंग में जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, उसकी फिगर्स जो है वो राइट करते हैं, तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में राइट करते हैं। और फॉर एग्जांपल इस तरह से आपके 576 अगर फिगर है, ठीक है, एक ये अमाउंट आपने लिखी, इसके नीचे अगर आपने 70 लिखना है तो जाहिर है वो यहाँ तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो इसकी अलाइनमेंट आपको सेट करनी पड़ेगी और वो फिर आपको यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो ये जो प्रॉपर अलाइनमेंट है ना, राइट अलाइनमेंट, तो ये कैसे स्पेसिफाई होगी अगर आपने आउटपुट इंटीजर वैल्यू डिस्प्ले करानी है, तो वो आप फील्ड विड्थ के थ्रू करा सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18, राइट द पर्पस ऑफ यूजिंग स्लैश एंड स्केप सीक्वेंस। हम ये क्यों यूज करते हैं स्लैश? देखिए नेक्स्ट लाइन, न्यू लाइन में अगर आप आउटपुट को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप इस वाले स्केप सीक्वेंस को यूज करते हैं। व्हाट इज द राइट द पर्पस ऑफ स्लैश टी स्केप सीक्वेंस? ये टैब के लिए होता है, अपने एक टैब चंद स्पेसिस का गैप देना है तो आप परसेंट ये जो है स्लैश टी से यूज कर सकते हैं। तो ये नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्कैनएफ फंक्शन, राइट इज सिंटैक्स। स्कैनएफ आपको पता है यूजर से इनपुट के लिए यूज करते हैं और इसका जो आपकी जो इनपुट होती है वो कहाँ स्टोर होती है? एक वेरिएबल में स्टोर होती है और इसका एक खास सिंटैक्स है, जिस तरह प्रिंटएफ का सिंटैक्स है वैसे इसका सिंटैक्स है। इसमें कंट्रोल स्ट्रिंग होती है और साथ ही आप उन वेरिएबल्स को ये जो एंड% के साइन है, एंड के साथ हम यूज करते हैं डिफरेंट वेरिएबल्स। आप एक ही लाइन में डिफरेंट वेरिएबल्स स्पेसिफाई कर सकते हैं या अलग अलग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो एम% है ये किस लिए यूज होता है, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है नेक्स्ट में। व्हाई इज एम% यूज इन स्कैनएफ फंक्शन? ये क्या बता रहा होता है, ये आपकी मेमोरी लोकेशन बता रहा होता है जहाँ पर उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है। तो ये बेसिकली आपके कंपाइलर को गाइड कर रहा होता है, डायरेक्शन दे रहा होता है कि फला मेमोरी लोकेशन है और वहां पर इसको स्टोर कर दिया जाए इस इनपुट को। इट इज प्लेस बिफोर वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम से पहले इसको पुट किया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर, इसको हम एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ फंक्शन। क्या फर्क है? देखिए प्रिंटएफ आपको पता है कि ये आउटपुट के लिए होती है और स्कैनएफ इनपुट के लिए होती है। अक्सर बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन ये आपने इसको याद रखना है। तो डिफरेंट वैल्यूज को आपने अगर आउटपुट करवाना है तो प्रिंटएफ इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, कांस्टेंट वैल्यूज और वेरिएबल स्पेसिफिक फॉर्म। इसी तरह अगर इनपुट के लिए आपने यूजर से इनपुट लेनी है तो स्कैनएफ यूज करते हैं एक स्पेसिफिक फॉर्मेट। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ getch फंक्शन? देखिए getch फंक्शन जो है यूजर से एक इनपुट कैरेक्टर इनपुट करवाने के लिए यूज करते हैं, मगर सिर्फ एक ही सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, मल्टीपल कैरेक्टर्स नहीं। आपका नेम है अली, मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, ये getch के थ्रू नहीं ले सकते आप। लेकिन ग्रेड आपने मैथ्स में क्या ग्रेड लिया, ए लिया, बी लिया, सी, एक ही है ना कैरेक्टर। तो ये अगर आपने इनपुट लेना है ग्रेड तो getch यूज कर सकते हैं, लेकिन नेम आपने अगर इनपुट कराना है तो getch से नहीं करा सकते आप। इसके जरिए इसके लिए आपको कैरेक्टर टाइप का स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर ये आप ले सकते हैं। इट इज एब्रिविएशन ऑफ गेट कैरेक्टर, ठीक है जी, गेट कैरेक्टर का एब्रिविएशन है और ये हम अक्सर getch यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के एंड पर टर्बो सी में, जहाँ पर ये इसके थ्रू हम आउटपुट व्यू कर रहे होते हैं। इसके बगैर when it is executed the character entered by a user is not displayed on screen। ये भी इंपॉर्टेंट फीचर है। जब ये एग्जीक्यूट होता है फंक्शन तो जो भी आप कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होती, ठीक है। जबकि अगर getch होता है, जैसे अभी हम देखेंगे getch में अगर आपने लिखा हो तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले भी होती है। यही फर्क है getch और getch में, जस्ट इको हो जाती है उसमें वैल्यू। नेक्स्ट, यहाँ डिफरेंस बताया गया है स्कैनएफ का और getch का। स्कैनएफ में हर तरह की इनपुट आप ले सकते हैं, एक से ज़ायद नंबर्स, एक से ज़ायद कैरेक्टर्स, क्योंकि getch में एक ही कैरेक्टर आप इनपुट करवा सकते हैं। यही बेसिकली इसमें फर्क है। getch को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ सिंगल कैरेक्टर इनपुट के लिए, और गेट कैरेक्टर जो है ये इसमें आप जो भी यूजर वैल्यू एंटर करता है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले भी होती है। ई स्टैंड्स फॉर इको, ठीक है, ई स्टैंड फॉर इको। इको मीन्स स्क्रीन पर भेज दिया जाए उस इनपुट को जो यूजर ने प्रेस की है। नेक्स्ट, कंपेयर getch एंड getch फंक्शंस। हाँ जी, हमारे पास देखिए दोनों सिंगल कैरेक्टर इनपुट के लिए यूज किए जा रहे हैं।
लेकिन getch जो है वो स्क्रीन पर नज़र नहीं आती उसकी जो भी इनपुट है, जबकि getch में इनपुट जो है आपने क्या कीबोर्ड से क्या कौन सी की प्रेस की वो आपको स्क्रीन पर व्यू भी होती है। नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन गेट्स एंड पुट्स। देखिए गेट्स जो है वो इनपुट करने के लिए, स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए, जबकि उस स्ट्रिंग को डिस्प्ले अगर करना है तो आप पुट्स से उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले भी करते हैं। तो आपको पता है स्ट्रिंग वैल्यूज कौन सी होती हैं, जो जिनमें मोर देन 1 कैरेक्टर्स हों, एड्रेस है आपका, नेम है, ये सारी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 29, विच फंक्शन इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन इन सी। आपको पता है क्लियर स्क्रीन का CLR ये फंक्शन यूज होता है स्क्रीन क्लियर करने के लिए। ये ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपकी आउटपुट को व्यू आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसके थ्रू। सो दैट्स इट, थैंक यू।